हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड के बारे में बात करेंगे। दैट वर्ड इज़ मोटिवेशन। इंस्पिरेशन इज इट अ डिफरेंट वन। मोटिवेशन क्या होता है एंड हाउ वी विल बी मोटिवेट टूवर्ड्स आवर वर्क, टूवर्ड्स आवर प्रोफेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी की मोटिवेशन करने से हम किसी भी काम के प्रति कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते। दिस इज़ वन थिंग। तो अगर आप मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं, तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके समय को ख़राब कर रहा है। आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखा, कुछ दिन तक सुना, उसके बाद आप कुछ दिन तक, हो सकता आप 1 घंटे के लिए मोटिवेट हो गए या 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो गए अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने काम को लेकर, या जो भी आप प्रोफेशन में हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाता, वो एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती कि हम अपने काम के प्रति हमेशा पैशनेट रहें, हमेशा मोटिवेट रहें। दैट्स ऑल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, तो हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम ये मोटिवेशनल स्पीकर है मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्चुअलिटी बता रहे हैं, वास्तविकता क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा ये वीडियो आप देखने के बाद बार बार देखिए। नो, आई एम जस्ट वंस यू, एक बार आप इसको जान लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर काम करिए, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इट वर्क्स, ये क्या है और क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे हम अपने काम के प्रति हमेशा एंथुसिज्म रहें, हमेशा हम मोटिवेटेड रहें, हमेशा पैशनेट रहें। एक तो होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, किसी फील्ड में होता है, किसी चीज़ को काम करने में होता है, बट अगर वो मिल जाता है तो हम पैशनेट रहते हैं और हमेशा हम उसमें खुश रहते हैं। पैशनेट मतलब हम उस काम को करते समय हैप्पी हैं, हम खुश हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी बिल्ड होती है उस चीज़ को करने के लिए। तो वो हमारे पास अगर हम इंटरेस्टेड वर्क हमें मिल जाता है तो हम उस चीज़ के लिए खुश होते हैं और हमेशा उसको जीवन भर हम आनंदित तरीके से उससे काम को करते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें तो वही हमें मिल जाए। तो फिर हमें जो मिलता है उसमें कैसे हम इंटरेस्ट बिल्ड करें, उसमें हम कैसे अपने आप को पैशनेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फील्ड आपको मिला है, काम तो करना ही है, अब तो मजबूरी बन गई है। अब तो आपको जो जॉब मिली है या जो भी आपको पढ़ाई में जो भी आपको स्ट्रीम मिली है, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उसमें आपको स्कोर करना है, उसमें आपको अच्छा बनना है, उसको आपको अच्छे से सर्व करना है सोसाइटी को या अपने लिए जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट उसमें कब आएगा? जस्ट सी कि व्हाट इज द सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्क। सोशल इम्पोर्टेंस क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे समाज को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, या हम कोई शिक्षा ले रहे हैं तो हम इस शिक्षा को लेकर समाज में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन करेंगे। फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट। जब आप ऐसा सोचेंगे तो पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो भी लर्निंग है या फिर आप जो कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है सोसाइटी के लिए। बिकॉज वी आर ऑल लिविंग इन अ सोसाइटी एंड वी आर सर्विंग फॉर अ सोसाइटी। ये हमको पता है कि हम सभी लोग उसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए सोसाइटी से ही हमें मिलती हैं सुविधाएं और उन्हीं को हम अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है। और हम जो काम जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ये कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम हर एक पर्सन की, हर एक प्रोफेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और एवरीबडी शुड बी रिस्पेक्टफुल, है ना। मतलब रिस्पेक्टेड, सबको हमें सम्मान देना है और हमें उस सम्मान के दृष्टि से देखना है। और हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी हम सम्मान डिजर्व करते हैं। तो जो भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोर्स है, एक छोटा सा हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, बट बहुत सारा मैंने देखा है समाज के अंदर कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनके लिए उनको देखा जाता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं या फिर बहुत इस तरीके से, मतलब वो कोर्स को मतलब क्योंकि उसकी जो आर्थिक
इम्पोर्टेंस है आफ्टर कोर्स वो नहीं है, बट उसकी जो सोशल इम्पोर्टेंस है वो बहुत है, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम समझते हैं और समाज के बारे में जानते हैं, हम जियोग्राफी के बारे में जानते हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व उभर के आता है, जो कि हो सकता है एक साइंस के स्टूडेंट में ना हो, क्योंकि वो एक तो सारे सब्जेक्ट, सारे लर्निंग की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसे हमें समझना है। सबसे पहले जब हम वो समझ पाएंगे कि हमारे प्रोफेशन हम जो कर रहे हैं वो समाज के दृष्टिकोण से कितना अच्छा है, कितना वैल्यूबल है, देन वी कैन फील समहाउ प्राउड कि हम जो कर रहे हैं वो इम्पैक्टफुल है, दैट इज़ गुड इनफ। हम जो अपना सर्विसेज दे रहे हैं वो समाज में एक अच्छी पृष्ठभूमि बना रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है, हाँ, इसका मतलब है मैं समाज में योगदान दे रहा हूँ। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बिल्ड होगा कि हाँ, हम कुछ हैं और हम समाज को सर्व कर रहे हैं। जब इस तरीके का भाव आपके अंदर एक बार बिल्ड हो गया तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उस काम को फिर आपको डिसाइड करना है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स। हम अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं तो हमारा मोटो सभी का यही होता है कि हम समाज को एक अच्छी मार्गदर्शन करें या हम समाज को एक अच्छी व्यवस्थाएं दें, या हम नेता बनना चाहते हैं तो समाज की जो चीज़ें चल रही हैं उनको और सुधारने के हम प्रयास कर रहे हैं, या हम किसी और प्रोफेशन, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो समाज की हम एक स्वास्थ्य को लेकर सेवा करने चाहते हैं, हम इंजीनियर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, या जो भी हमारे प्रोफेशन है, जो भी आप कर रहे हैं, जिस स्तर पर भी कर रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन है। तो एक चीज़ जो कि हमारे पास जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस है हमारे काम की, वो क्या है, वो हमें जानना है, समझना है। अगर हमें नहीं आता, हम जाके ऑफिस में बस काम कर रहे हैं और हमको ये नहीं पता है कि उस जो हम एक कागज़ पे एक लिखा पढ़ी कर रहे हैं वो कागज़ कैसे समाज को किस तरीके से कनेक्ट करती है। तो इस चीज़ को समझने से, मैं शिक्षक हूँ, मैं गणित का टीचर हूँ या गणित के बारे में पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे पता है कि मैथमेटिक्स अगर किसी के दिमाग में है तो वो दिमाग एक अच्छा थिंकर बनेगा और एक उसको जो एक लिवलीहुड है वो कंप्लीट रहेगा, उसको कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर उसको एक शार्प माइंडेड बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्टफुल है, और हम जो काम कर रहे हैं बीइंग अ शिक्षक हमारी क्या दायित्व है, और हम इसीलिए हम पैशनेट हैं, हम अपने काम को लेकर और सेटिस्फाइड है। तो जब हम इस तरीके से आएंगे समाज के अंदर, हम चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तो हमारे अंदर एक खुद को एक लगेगा कि आई एम द वैल्यूएबल पर्सन फॉर द सोसाइटी। फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू दैट। देन आपको, अब क्योंकि आपके पास कोई अदर चॉइस तो है नहीं, आपको काम वही करना है जो आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, दूसरों से बेहतर क्या कर सकते हैं, जो लोग एक कॉमन लोग कर रहे हैं डेली रूटीन में, हम उससे और बेहतर क्या कर सकते हैं। हम क्रिएटिव माइंड को डालें कि हम और अच्छा इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे, तो ये हमारी सेल्फ बिल्डिंग का काम करेगा। और जैसे जैसे आप सेल्फ बिल्डिंग पे काम करते रहेंगे, आपकी एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी पर्सनालिटी आएगी कि वो पर्सनालिटी आप जीने में आपको अच्छा लगने लगेगा, एंड देन यू विल गेट पैशनेट अबाउट योर वर्क। जो भी आप कर रहे हैं वो उसमें मज़ा आएगा आपको, आप जॉयफुल रहेंगे। तो क्या प्रोसेस है, यू विल जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, और जब हमको ये चीज़ मिल जाएगी तो हम और अच्छा सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं उसी प्रोफेशन में रहते हुए, उसी को काम करते हुए। जब आप ऐसा जान पाएंगे तो आपके अंदर, माइंड के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा कुछ नया करने के लिए, कुछ इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो इस तरीके से आप करने की जब कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि एक स्टेज आएगी कि आपको उस काम में मज़ा आने लगेगा, आप उसको इंजॉय करने लगेंगे। तो आप घर पे नहीं बैठेंगे, आप अगर आपको जितना आपको वर्किंग आवर्स है आप वहाँ पर जाके ऑनेस्टली काम करेंगे, और समाज, अब आपके अंदर एक ऑनेस्टी भी पनपेगी, अगर नहीं है बट होता है, मोस्टली लोगों के अंदर होता है, कभी कभी वो परिस्थितियों का शिकार होते हैं, कभी कभी वो शासन के दबाव में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पैशनेट होना, उससे पैशनेट होना। और
ये बार बार मोटिवेशन देखने से नहीं, आपको काम करने से आएगा। आपके अंदर जो इनर मोटिवेशन बिल्ड होगी किसी भी जॉब के प्रति, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी कोर्स के प्रति, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो तभी बिल्ड होगी जब आप काम करेंगे। मोटिवेशन काम करने से आती है, वो सुनने से नहीं आती है। आज मेरा लेक्चर आपने सुन लिया। लेक्चर क्या है? एक बात है, एक जो मैंने अपने जीवन में अनुभव करा, मैंने वही चीज़ शेयर करी। और दूसरा एम, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी पढ़ाई क्यों ना करो, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य में ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिला तो हम ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्ट व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ यू जस्ट बिकम टुमारो। तो आप जो सोच रहे हैं वो तभी आप वो बन पाएंगे जब आपका जो विजन है, जो आपका एम है, वो क्रिस्टल क्लियर हो। और विजन जो हो वो दूसरों के प्रति समर्पित हो। ये नहीं कि हमको ये बन जाएगा, हमको ये पावर मिल जाएगी तो हम ये रोब दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। इस तरीके से अगर आपके अंदर थॉट है तो भले भी आप पहुंच जाएं, आप उस जॉब, उस प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप सेटिस्फाइड कब होते हैं? जब आप दूसरों के प्रति सोचते हैं। और जब आप दूसरों के प्रति सोचते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपके प्रति अच्छा हो रहा होता है। तो इसलिए आप इस तरीके के भाव साथ काम करिए। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बार बार हमने देखा है कि लॉट ऑफ पीपल आर मोटिवेटिंग रिडिकुलस थिंग्स। ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या करा, वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको अपने क्षेत्र में अच्छा करना है। सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। अब आपको अपना स्वयं का माइंडसेट बनाना है, ना कि किसी की मोटिवेशन से कि हमने ये माइंडसेट बना लिया। वास्तविकता में रहिए, रियलिटी को जिए और रियलिटी के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा एक दिन में कोई लखपति नहीं बनता, ठीक है, करोड़पति नहीं बनता, ठीक है। तो आप उन चीज़ों पे, और आप फ्री की चीज़ों में ना भागिए कि हाँ भाई ये फ्री में मिल रहा है तो नो, जस्ट आप दूसरों की निर्भरता से छूटें, अपनी जीवन शैली बनाएं, अपने ऊपर काम करें और साथ साथ में समाज के लिए काम करें। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो हम कह रहे हैं वो समझ आई होंगी चीज़ें, और आप चीज़ों को समझिए और अपने हिसाब से काम करिए। थैंक यू सो मच।